जय गुरुदेव तेरे संग रामलीला गुरु जी की जय। जय श्री राधे 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 रघुपति राम सियापति राम। हरे राधे कृष्ण मुरारे राधे कृष्ण हरे मुरारे। हरे गोविंद गोपाल रे हरे गोविंद हरे गोपाल रे। लो जी, महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया और फिर भी आत्मदेव ने दुराचार करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो वरना मैं प्राण त्याग करूंगा। तो महात्मा को दया आई, उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाओ, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा, पत्नी को फल दिया। धूंधड़ी फल खाने के बजाय अनेक कुत्र करने लगी। वह सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती होंगी, मैं बहुत दुखी होंगी, बालक को लालन पालन करना पड़ेगा, दुख हो जाएगा मने। उसने अपनी छोटी बहन से वह बात कही तो उससे युक्ति बताई कि मुझे बालक होने की वाला है, मेरे जो बालक है वो मैं तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर दे। ढूंढे गए पुत्र फल की इच्छा तो है किंतु तो बिना कोई दुखी झेले। यह मनुष्य की स्वभाव है कि उसको सुख की तो इच्छा है किंतु बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी को कष्ट के मनुष्य पुण्य को करना चाहिए, फिर भी पुण्य के फल की इच्छा करता है और पाप करता है फिर भी पाप के फल को नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पर ढूंढूली ने वह फल खा गाय को खिला दिया। गाय को खिला दिया, स्वयं वे गर्भवती होने की नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि यह मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। दूसरी और जिस गाय के वह फल खिलाया गया था उसने गाय जैसे कान वाले मनुष्यकार बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण रखा था। दोनों बालक बड़े हुए, गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ और धुंधकारी दुष्ट निकला। तो अब अपनी आत्मा समदेव बनाए वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीवात्मा है, हम सब आत्मदेव है। नर ही नारायण बनता है, मानव देह में रहे हुआ जीव देव बन सकते हैं और दूसरों को भी देव बना सकते हैं। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकता, मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकता है। गुस्से करने वाली, कुत्रक करने वाली धुंधली बुद्धि है। प्रत्येक घर में यह धुंधली होती है। धुंधली कथा में भी उद्यम मचाती हैं। द्विविद्या बुद्धि द्विविद्या वृत्ति ही वह धुंधली है। ऐसा द्विविद्या बुद्धि जब तक होती है तब तक आत्म शक्ति जागृत नहीं होती। बुद्धि दूसरों की बातों में नहायक टांग अड़ाती हैं, वह बहुत बड़ा पाप है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती हैं। बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह संबंध हुआ तो किंतु जब तक उसे कोई महात्मा न मिले, सत्संग न हो, जब तक विवेक नहीं आता है, विवेक पुत्र का जन्म नहीं होता है। विवेक आत्मा का पुत्र है, बिना सत्संग विवेक न होई। आत्मा और बुद्धि के संबंध में विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि नहीं होता तो संसार रूपी नदी में जीव देवता मरता है। जिसके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता वह संसार रूपी नदी में डूब जाता है। इसी से तो आत्मदेव गंगा किनारे पर डूब में मरने के लिए जाता है। विवेक सत्संग से जागृत होता है और विवेक आत्मा की आमंत्रण करता है। तो अब सुखदेव समझाते हैं सत्संग के
तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि जब भगवंत और भगवान का आसरा लेंगे, गुरुओं की शरण में रहेंगे, तभी शुद्ध होगी। धुंधकारी कौन है? सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख चिंतन करे वही धुंधड़ी है। जिसके जीवन में धर्म नहीं किंतु काम सुख और द्रव्य सुख प्रधान है, वही धुंधकारी है। सूर्य जी सावधान करते हैं और कहते हैं कि बड़ा होने पर धुंधकारी 5 वेश्याओं में फंस जाता है। धुंधकारी बड़ो है पुत्र बिंगो तो 5 वेश्या गए सागे मन लाग जाए बिंगो। शब्द सप्रस रूप रस और गंध, ये 5 विषय ही वेश्याएं हैं। ये 5 विषय ही धुंधकारी अर्थात जीव को बांधते हैं। वह समय के हाथों से खाता है। साफ लिखे है समय हस्ते भोजनम। समय के साथ कौन से? जो हाथ परोपकारी नहीं है, जो परोपकार नहीं करते हैं, जो वही हाथ समय के समान हैं। जिन हाथों को श्री कृष्ण की सेवा न हो, जो हाथ परोपकार न करे, सत्संग न करे, वो समय के हाथ हैं, वह मूर्तियों के बराबर हैं। धुंधकारी स्नान और सोच क्रिया से हीन था, कामी था, अत वह स्नान ही करता ही होगा। तो परंतु स्नान के बाद संध्या सेवा न करे तो वह स्नान व्यर्थ ही है। अंत कहा गया कि वह स्नान करता ही नहीं था, क्योंकि वो तो मकाम वासना में था। तो जय गुरुदेव, तेरी सुनाई रामलीला गुरु जी की जय। अब श्री परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, एक अर्चना स्वरूप और दूसरा नाम स्वरूप। जो गुरु नाम देते हैं वो एक परमात्मा का रूप है। श्रीमद् भागवत का भगवान का नाम स्वरूप है। सामग्री से जिनका अर्चना पूजा हो वह अर्चना स्वरूप है। नाम स्वरूप के बिना स्वरूप सेवा फलती नहीं है, होती नहीं है। स्वरूप सेवा ठीक तरह से भी होती नहीं है। उसका कारण यह है कि मन की शुद्धि नहीं हुई है। मन की शुद्धि के बिना स्वरूप सेवा आनंद नहीं मिलता है। सेवक जब तक संसार के साथ संबंध रखता है तो तब तक उसके स्वरूप सेवा का आनंद नहीं मिलता है। तो जब तक स्वरूप सेवा के मन एकाग्र ना हो तब तक नाम सेवा करो। स्वरूप सेवा के आनंद नहीं आता है, क्योंकि मन वे ग्रह चंचल है। अपना मन ईश्वर को छोड़कर बार बार विषयों की ओर जाता है। मनुष्य का मन संसार विहार के साथ इतना तद्रूप हो जाता है कि जिसके कारण वह पाप करता है और अपने पापों का भान भी नहीं करता। स्वरूप सेवा करते करते हृदय पिघले, आंखें गिल्ली हो, आंधो, हृदय में सात्विक भाव जागे तो मानो सेवा सफल हो। वो भाव होना चाहिए, सत्संग करो या कोई परस्वार्थ करो तो इतना भाव होना चाहिए, हाँ अच्छी जगह लाग रहा, अच्छा विचार हुई है, गुरु भगवान की कृपा हुई है तो वो अपन रस्तों मिले है तो गुरु प्रभु का चरनाम लाग रहा तो बिन फल मिलेगा। जय गुरुदेव, तेरी सब शिव भगवान की जय।